नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा गेल इंडिया के बारे में। तो गेल इंडिया देखा जाए तो एक नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और साथ ही साथ नेचुरल गैस के ऊपर काम करते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो देखा जाए तो एक पीएसयू कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं, एक पीएसयू जैसे कंपनी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और इस अनाउंसमेंट के चलते हुए कंपनी का फ्यूचर और भी अच्छा हो सकते हैं। कितना होगा कितना नहीं होगा वो अभी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका प्यार के बिना इस चैनल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो आपका प्यार बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। और हाँ, साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आप इंटरडे ट्रेडर हो तो, आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो उसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो एक्चुअली कंपनी काम क्या करते हैं, कंपनी दिखाए तो मतलब नेचुरल गैस और यहाँ पे देख सकते हैं सीएनजी पीएनजी इस तरीके से गैस के ऊपर काम करते हैं। अभी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी एंटर हो चुके हैं, मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी एंटर हो चुके हैं। तो हमेशा जब कोई भी कंपनी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कंपनी के खुद खुद के बिजनेस के हिसाब से, तो वो फ्यूचर में अच्छा खासा एक फायदेमंद हो सकते हैं। तो क्योंकि जब फ्यूचर में जो चीज़ आने वाला है, अभी से वो चीज़ आप एक्वायर नहीं करेंगे तो बाद में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मान के चलिए अभी आप जितने सारे लोग मान के चलिए जितने सारे लोग 2000 सालों से पहले जब ट्रेड करते थे, जब इन्वेस्ट करते थे, तब उसको मतलब कंप्यूटर में ट्रेड नहीं करना पड़ता। वो फिजिकली कोई फॉर्म होते थे, कोई सर्टिफिकेट होते थे, उसको खरीदारी करते थे। आज वो सारे के सारे चीज डिजिटल हो गया। क्या वो इन्वेस्टर अभी भी निवेश कर रहे हैं, क्या वो उसी तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, उसको भी डिजिटल होना पड़ा। आज वो शेयर बाई करते हैं, सेल करते हैं तो वो कंप्यूटर के माध्यम से, मतलब मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको करना पड़ता है। तो यही चीज कंपनी भी कर रहा है। कंपनी का आर&डी का रिसर्च डेवलपमेंट का मतलब सेक्टर भी है, तो एक बड़ी बात है। तो कंपनी ने कौन सा वो न्यूज अनाउंसमेंट किया जिसके कारण कंपनी का ग्रोथ होने वाला है, तो चलो मैं वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे तो एनडीटीवी मतलब एनडीटीवी प्रॉफिट के ऊपर आ चुका हूँ। तो एनडीटीवी के ऊपर आप जा सकते हैं, इस न्यूज को देख सकते हैं। तो एनडीटीवी ने अनाउंसमेंट जो किया, चलो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट किया, यहाँ पे देखिए आयुष गुप्ता। तो आयुष गुप्ता टेक चार्जेस एज डायरेक्टर, मतलब सोचिए, एक चीज आपको ये चीज हमेशा के लिए जानना है। जब आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं ना, तो आप उस कंपनी का ओनर है। मान के चलिए आपने एक भी शेयर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे, तो आप उस कंपनी का ओनर है। अगर कोई भी चीज होता है उस कंपनी के अंदर, तो आपको मेल जरूर भेजा जाएगा। जरूर मेल भेजा जाएगा। आप देखेंगे तो आपका ईमेल में कोई भी कंपनी की हिस्सेदारी है, जब बोर्ड मीटिंग होगा, जब कोई डिविडेंड देते हैं, जब कोई अनाउंसमेंट होते हैं, जब कोई मतलब बोर्ड का चेंजिंग होता है, कोई भी मतलब व्यक्ति का चेंज होता है, तो हमेशा के लिए आपको राय लिया जाता है। तो उसके लिए आपको मेल पहले से ही भेजा जाता है। तो उस मेल क्यों भेजा जाता है? क्योंकि देखिए आज मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, चलो आप कहेंगे सर न्यूज़ में मुझे पता चला कि इस तरीके से कंपनी के अंदर हो रहा है। तो जित बहुत सारे इन्वेस्टर है ऐसे जो खुद रिसर्च करते हैं, जो खुद कंपनी के ओर बहुत बड़ा इन्वेस्ट करके रखे हैं, वो न्यूज़ बेसिस में नहीं चलते हैं, वो खुद न्यूज़ ढूंढते हैं। तो उस वो और साथ ही साथ वो स्टॉक के ऊपर रिसर्च करते हैं। और उसको कहाँ से जानकारी मिलेगा कि चलो कंपनी ने इस तरीके से काम किया? उसको जानकारी मिलेगा उसको ईमेल के माध्यम से। पहले वो लेटर भेजा जाता है था कंपनी के हिसाब से। तो अभी भी आप देखेंगे कि जब मुकेश अंबानी जी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज से कोई भी लेटर आता है, तो आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जरूर होंगे। तो अगर है तो आप देखेंगे तो मुकेश अंबानी जी अभी भी कोई भी मतलब इवेंट्स होते हैं, कोई भी बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, तो वो डियर शेयर होल्डर बोलते हैं। हमेशा डियर शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं जितने सारे शेयर होल्डर है उन्होंने जो पैसा कंपनी के ऊपर डाला, उसी से कंपनी का आज ग्रोथ हुआ। तो वो हमेशा रेस्पेक्टफुली रहते हैं हर किसी के ऊपर। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी बोर्ड मीटिंग ने एक नया डिसीजन लिया। तो ऑब्वियसली डायरेक्टर जो मतलब चेंजिंग किया ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, यहाँ पे गेल कंपनी में। तो ये बहुत बड़ा डील्स है। देखिए यहाँ पे पीयूष गुप्ता जी, इन्होंने यहाँ पे इस पारी का
अभी देखभाल करेंगे डायरेक्टर के हिसाब से। तो पीयूष गुप्ता की जो मतलब ट्रैक रिपोर्ट्स है वो बहुत मतलब अच्छा रिपोर्ट देखने को मिला है। तो आप इस ट्रैक रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी के ऊपर फ्यूचर का ग्रोथ आप जरूर पॉजिटिवली बोल सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। पीयूष गुप्ता मंडे के दिन टुक ओवर दे, देखिए एक कुछ दिन पहले का न्यूज़ है तो आज दिखा रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि चलो सर ने पुराना न्यूज़ दिखाया, तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। आप एज ए इन्वेस्टर है तो कल का न्यूज़ हो, एक हफ्ते के पहले न्यूज़ हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, तो देखिए नेशनल लार्जेस्ट गैस यूनिट जो है यहाँ पे देखिए पीरियड टू दिस ही वाज चीफ जनरल मैनेजर, तो ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गेल सेट इन द स्टेटमेंट। तो मतलब उन्होंने ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे और एज ए डायरेक्टर के हिसाब से काम करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से काम करेंगे। आप खुद देख लीजिए हेडिंग में उसी लिखा गया है डायरेक्टर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर्म आईआईटी, तो उनका जो डेजिग्नेशन है वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी मैनेजमेंट में आ रहा है तो आपको उसका डेजिग्नेशन बताना पड़ेगा। जितने सारे इन्वेस्टर को शायद उसको पता नहीं है कि आपने किसको रख दिया। अगर आपका बिजनेस होता तो आप कौन सा एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, कौन सा एम्प्लॉय को अंदर रख रहे हैं, किसको बाहर कर रहे हैं, वो आपको इंटरव्यू लेना पड़ता है ना। तो इंटरव्यू क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका क्वालिटी, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक वर्किंग एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो सारी चीज जानने के बाद ही आप कंपनी में काम में लेते हैं। तो ये भी एक कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो एज ए कंपनी का हक बनता है, जितने सारे शेयर होल्डर है उसका, वो भी उसका ओनर है, तो उसको भी जानना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे बात बताया गया है एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी, तो आईआईटी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए थे। और यहाँ पे देखिए एमबीए भी किए होंगे उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर। और मिस्टर गुप्ता हैज ओवर 30 इयर्स एक्सपीरियंस। तो ऐसे वैसे नहीं है कि चलो नया मार्केट में आया और नया कंपनी ज्वाइन किया और उसको काम दे दिया, इतने बड़े पद दे दिया, तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक्सपीरियंस किया और फील्ड ऑफ द ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसर्च के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर ही कंपनी ने काम किया, कंपनी के ऊपर काम किया। टैलेंट एक्विजिशन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर भी कंपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर काम किया, एचआरडी के ऊपर भी काम किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी उन्होंने काम किया। तो टोटली देखा जाए तो कंपनी के बहुत सारे सेक्टर के ऊपर काम किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी है। अराउंड अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं होता है। 30 इयर्स मतलब आप अगर काम में लगता है, चलो मान के चलता हूँ आप काम स्टार्ट किया 20 साल से, तो 50 साल तक आपका जो वर्किंग जर्नी था, उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बड़ा है। आज आप स्टॉक मार्केट में शायद मान के चलिए आप 1-2 साल आए हैं, आपका जितना एक्सपीरियंस होगा 10 साल जो मार्केट में है उसका एक्सपीरियंस और भी कितना ज्यादा है आप सोचिए। अगर वो कंटिन्यूसली मार्केट में रहता है तो थोड़ा सा मार्केट में रहा और बाहर हो गया, फिर से आया, फिर से गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूअसली जो मार्केट में है, जो लॉस किया, जो प्रॉफिट किया, उसके बाद मार्केट से जो सीखा, उसके बाद आज जो वो स्टेबल हुआ, आज इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर क्यों बना? क्योंकि वो मार्केट में टिका रहा। कि वो उसको भी लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी को भी बड़े इन्वेस्टर को सोच लेना, राकेश जी को भी देख लेना, उन्होंने खुद बताया कि मुझे बहुत सारे कंपनीज में लॉस हुआ। चलो आप वॉरेन बफेट जी को देख लेना, जो वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर है, उन्होंने खुद बताया मेरे पास अगर 10 शेयर भी है तो उनमें से बहुत सारे कंपनीज के लॉसेस होते हैं। मान के चलिए 5-6 शेयर में लॉसेस होते हैं, बाकी जो 4 शेयर होते हैं उनमें मुझे इतना ज्यादा रिटर्न मिलता है। ये 5 शेयर का जो 6 शेयर का जो लॉसेस हुआ ना, वो सारे के सारे रिकवरी कर देते हैं। तो आपको मैं जरूर कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी एक बोर्ड मीटिंग ने एक कंपनी के ऊपर ज्वाइन किया, मतलब कंपनी के ऊपर फ्यूचर का ग्रोथ अच्छा हो सकते हैं, तो कितना अच्छा होगा तो वो को बाद में पता चलेगा। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो मैं कुछ चीज आपको दिखाऊंगा कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कंपनी नेचुरल गैस, देखिए रेवेन्यूज कमाता है नेचुरल गैस एंड ट्रेडिंग के, मतलब मार्केटिंग, मतलब नेचुरल गैस ट्रेड करते हैं, मतलब बेचते हैं। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस करते हैं तो उसको बेचते हैं। एंड मार्केटिंग करते हैं, 76%, 76.5% का रेवेन्यूज कमाता है। यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर 7.5%, नेचुरल गैस ट्रांसमिशन के ऊपर 7.5%, एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है तो उसके ऊपर, हाइड्रोकार्बन है उसके ऊपर 5% पैसा कमाता है, रेवेन्यूज कमाता है। एलपीजी जो ट्रांसमिशन है उसके ऊपर 1%, और साथ ही साथ आप देखेंगे सिटी गैस के ऊपर 0.83% और आदर्श के ऊपर 1.4%। तो ओवरऑल कंपनी का ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है नेचुरल गैस ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग से। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली फोकस रखिए। कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छा खासा है। तो कंपनी का जो डेप्थ है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गेल जैसे कंपनी के ऊपर आपको डेप्थ देखने को मिलेगा।
के कंपनी का डेफ ये बोल सकते हैं, कंपनी का मार्केट का इनकम के हिसाब से कंपनी का टोटल जो इनकम है 12,200 करोड़ है। कंपनी का हाथ में कैश भी 2,600 करोड़ है और कंपनी का टोटल जो डेप्थ है करीबन करीबन 9,000 करोड़ तक कंपनी का डेप्थ है। सेल्स ग्रोथ भी 80% है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 76% है। तो इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। जैसे एफआईएस कितना 19% होल्डिंग है, डीएस के पास कितना 15%, प्रोमोटर के पास कितना 51%, गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग एक्स्ट्रा है 8% और पब्लिक के पास भी 4% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ तो हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो आप निवेश करके रखे हैं कि नहीं है तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेंड है वो टोटली अप ट्रेंड जैसे है। हाँ, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के टोटल 100% 1000% तक रिटर्न कंपनी देने वाला है। और इसका चार्ट पैटर्न में लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से दिखा दूँ तो आपको ट्रेडिंग जैसे इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें आपको प्रीवियस डेटा नहीं है तो इसलिए आपको इस तरीके से डाउनफॉल देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल अभी भी डाउन है, यहाँ पे डाउन है, इस लेवल को देखेंगे तो डाउन है। तो फिर भी आपको घबराने का चिंता करने का जरूरत नहीं। फ्यूचर विजन के लिए कंपनी काम कर रहा है तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।